एक जो चीज नियम है भाई, कोई भी चीज 2 बार गर्म नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेद का नियम है। लेकिन एक समस्या क्या आ रही है भाई, पहला तो हाथ की चक्की होया कर दी, उस गले पिस्सा कर दे, ठंडा चून लिकड़िया करता, ठंडा आटा लिकड़िया करता बिल्कुल। ये भी आ गई चक्की मशीन वाली, गर्मा गर्म आटा होगा, हाथ फूक, दोबारा फिर हम उसकी रोटी बनावांगे और 2 बार गर्म हो गया, तो उसकी ताकत भी घट गई और वो नुकसानदायक भी हो गया। और कई तो फिर उससे भी अगले हैं, बोइया में तो कड कड के होती है, टटका गर्म करके भी खाएंगे तीसरी चौथी बार भी। तो या तो हाथ वाली चक्की चलाना शुरू कर दो, इसके फायदे भी हैं। लेडीज का तो पेट है, गर्भाशय है, वो नरम रहेगा, मुलायम रहेगा। अभी क्या है कि 90% तो सर्जरी से बच्चे कर रहे हैं, सर्जरी से। ये 90% तो जो बच्चे हो रहे हैं सर्जरी से हो रहे हैं, उसमें कुछ तो ये धक्का कर रहे हैं, मतलब जरूरत भी नहीं है। कुछ ऐसा माहौल बना दे, आराम कर, काम ना कर 9 महीने, ताकि गर्भाशय, अगर ये हमारा पेट है, गर्भाशय है जिसके अंदर बच्चा है लेडीज का, अगर वो लचीला ही नहीं होगा तो वो मतलब नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसका है, हो ही नहीं सकती। तो जो ये काम है, बैठ कर पोचा मारना है या हाथ की चाकी चलाना है, ये पेट को नरम रखे। जो आखिरी टाइम लग काम कर दे रवे हैं, तो ये पेट को नरम रखा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। एक तो ये फायदा है, दूसरा ठंडा चून भी मिल जाएगा। बाकी ये अभी हमने काम करना ही नहीं, तो भाई कोई स्लो मोटर की भी आने लगी अब चक्की, बिल्कुल स्लो, आराम आराम से चलेगी, आपका आटा ठंडा आ जाएगा, कम से कम वो तो आप लगवाए लो। ऐसे ही हम क्या करा, घर में मान लो आपने बना लिए पकोड़े और वो बच गया तेल, उसने धर लेंगे संभाल के, थोड़े दिन पाछा राम बरसेगा फिर उसे तेल में वो जहर। और जो आप बाहर खान लग रहे हो समोसे, पहली बात तो वो रिफाइंड तेल में बने, दूसरी बात 1-1, 2-2 महीने से वही तेल चल रहा है, उसी के अंदर समोसे बनने लग रहे हैं, उसी के अंदर आपके सारे फास्ट फूड बनने लग रहे हैं, उसी के अंदर उसी तेल में जलेबी बनने लग रही है। उसने खुद ने नहीं पता, मैंने 1 साल हो गया, 2 साल हो गया इस तेल बदले, कम हो उसे मिला दे, कम हो उसे मिला दे, और देखो कितनी बार गर्म हो लिया। आराम फिर मार्केट में तो जलेबी ठाए के लिया, और समोसा ठाए के लिया, और कचौरी ठाए के लिया, तो बीमारी तो आएगी। तो इतनी लंबी चौड़ी बात है नहीं, फास्ट फूड, जंक फूड, जो डब्बा बंद जितनी भी चीज आवे। अब जैसे दूध आ रहे हैं, गांव में दूध भी पैकिंग वाले शुरू हो गए अब तो। अब पैकिंग वाले दूधा में गवर्नमेंट ने क्या है कि अनुमति दे दी, भाई इसमें मेलामाइन मिला लो। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आप फोन निकालो, गूगल पे सर्च करो, भाई मेलामाइन अप्रूव्ड इन मिल्क, आपको आ जाएगा। एफएसएसआई ने अप्रूवल दे रखी है, उसके अंदर मेलामाइन मिला इसका। फिर आप दूसरा सर्च करो, बर्जर मेलामाइन। बर्जर पता क्या है, एक पेंट की कंपनी है, पेंट करने वाली, जैसे एशियन है, नैरोलैक, ऐसे बर्जर है। तो बर्जर का मेलामाइन मिलेगा आपको नेट में, वो मेलामाइन प्रति लीटर 0.15 ml मात्रा में अनुमति मिल रही है दूध में मिलाना। उससे क्या हुआ है, इतनी मोटी मलाई आवा है, उस पेंट से क्या है, इतनी मोटी मलाई आवा है, जदे बहज बहज के सारी लुगाई थैली मंगवावे, एक थैली लिया, इतनी मोटी मलाई आवा, और बोले उसकी फिर हम मलाई इकट्ठी कर करके 1 हफ्ता फिर उसकी टिंडी काटांगे, घी बनावांगे उसका। पहली बात तो मेलामाइन जहर आने लग रहा है। दूसरा बात, एक हफ्ता लगता हम अगर उसने मलाई ने इकट्ठी करोगे, उसमें तो दुनिया भर के हुए बैक्टीरिया पैदा होगी, वैसे ही बीमारी पैदा होगी। 1 हफ्ता आप उसने रखने लग रहे हो, वैसे उसमें दुनिया भर की बीमारी है, वैसे ही बीमार कर देगी वह। तो एक ये जैसे दूध की थैलियां चल रही हैं, अभी हम मिला रहे हैं, वेरका वाले, वीटा वाले नहीं मिला रहे हैं, अमूल वाले, ये हमने नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। जितने भी मार्केट में आपके तेल आ रहे हैं, सरसों के हैं, नारियल के हैं, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखी है, भाई 40% इसमें पाम ऑयल मिला सकते हो। पाम ऑयल क्या, दुनिया का सबसे रद्दी तेल, आपको बीमार करने वाला, हार्ट अटैक लाने वाला, लकवा लाने वाला, वो तेल है पाम ऑयल। वो कह दिया भाई 1 लीटर अगर तेल है तो उसके अंदर आप 400 ml, लगभग आधा पाम ऑयल मिला इसको। अब कोई भी ब्रांडेड उठा लिया हो आप,
कोई भी ब्रांडेड ठा लिया हो तेल, उसमें पाम ऑयल मिलने की अपन कोई गारंटी नहीं मिल भी इसका। अब इसका क्या इलाज हो, या तो अपना शमी आखा के शमी तेल निकलवा लिया, या कोई भाई जानकार है बिल्कुल वहां से शुद्ध तेल निकाल रहे हो वो निकालो, कच्ची घानी से तेल निकालो जिसमें टेम्परेचर ना बढ़े, क्योंकि दूसरी बार तो हमने तड़का के अंदर या कुछ भी बनाने के अंदर वो गर्म करना ही है, तो पहली बार बड़ी बड़ी मील में नहीं निकलना चाहिए। तो तेल की भी समस्या है मार्केट में, जो आप पैकिंग वाला तेल लाने लग रहे हो ये भी आपने अपनी आंखों के सामने निकलवाने पड़ेंगे, नमक भी आंखों के सामने लेकर आना पड़ेगा। मार्केट में आटा आने लग रहा है पैकिंग में, 6-6 महीने की वैलिडिटी है, 15 दिन आटा ना वैसे छोड़ के देख लो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। और मैं 6-6 महीने धूप में पड़े रहे हैं। आप मतलब परचून की दुकान के बाहर जाइयो शहर में, चून के कट्टे दुकान के बाहर लागे रहे हैं, उस पर गाम भी पड़ने लग रहा, सब कुछ होने लग रहा उस पर, लेकिन उसमें नहीं कीड़े पड़ रहे कि उसमें केमिकल मार रखे हैं पूरे बढ़िया वाले, 6 महीने कीड़े पड़ने नहीं उसमें। अब आयुर्वेद कहा है कि जो गेहूं का आटा है नहीं उसकी ताकत केवल 15 दिन की है। आपने चून पीसा, 15 दिन से ज्यादा का चून पीसोगे 16वां दिन से उसमें ताकत खत्म है, मतलब घटना तो रोज की शुरू हो जाए, 16 दिन बाद कोई ताकत नहीं है। और जितने भी मोटे अनाज हैं, बाजरा है, मक्का है, जौ है, इनकी 7 दिन तक इनमें ताकत रहो, उसके बाद आप बस पेट भर रहे हो, जो आपको इससे चाहिए ताकत वो आपको मिल नहीं रही। तो ये इसको मतलब घर पीसने का, अगर आप पिसवा भी रहे हो तो मतलब ज्यादा दिन का ना पिसवाओ। गेहूं का आटा है तो 10 दिन का ठीक है पिसवा लो, 3-4 दिन का मोटा अनाज पिसवा लो। और पैकिंग वाला ही तो कोई चीज लानी ही नहीं है, पैकिंग वाली तो ना आटा लाना है, जितनी भी पैकिंग की चीज है सब जहर हैं, क्योंकि पैकिंग का जूस आ रहा है बिना केमिकल। आप जूस निकालो घर पे, आप मौसमी का जूस निकालो, किसी भी चीज का जूस निकालो, उन्हें 10 मिनट रख दो, 10 मिनट बाद पी के दिखा दो। उसने कोई भी ताजा जूस निकालो उसको 10 मिनट रख दो और उस जूस को पी के दिखा दो, नहीं पी सकते। लेकिन जो कंपनी के आने लग रहे हैं मार्केट में, जो ये दुकानों पर बिकने लग रहे हैं, ये तो आप 6-6 महीने की वैलिडिटी आ रही है आप, और वो धूप में रखे हैं आपने, बस लास्ट टाइम पे फ्रिज में ठंडा लगा के दे दें आपने, और वो खराब भी नहीं होने लग रहा, उसके अंदर केमिकल मार रखे हैं। एक घरों में कोल्ड ड्रिंक चलने लग रही है। अब कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक मतलब ये हमारे देश की सरकार नेता इन कंपनियों से इतने दब रहे हैं कि 2003 के अंदर भारत की संसद ने, जो इतने भी अपने बड़े बड़े ये एमपी हैं, इनकी एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने ये जितनी पेप्सी है, कोका कोला है, सबके सैंपल भारत की सबसे बड़ी बड़ी लैबों के अंदर भेजे, और उस लैब के अंदर क्या लिकड़ के आया, दुनिया भर के जहर। एक जहर सुना होगा डीडीटी, जो मच्छर मारने खातिर धुआं छिड़का कर दे, वो डीडीटी, वो भी उसके अंदर है। तो संसद ने क्या करा, उसको 2003 में भारत की संसद के अंदर जो कैंटीन है वो तब से बैन है, 20 साल हो गए, 20 साल से भारत की संसद में कोका कोला पेप्सी नहीं बिक रही। इन नेताओं को अपनी जान की इतनी कीमत है, मतलब वो कमेटी बनी थी देश के लिए, देश को बताने के लिए, लेकिन बिक गए, अपनी कैंटीन में तो बंद कर ली और देश धड़ल्ले से पी रहा है। तो ये सोच कर देखो, उनने जब भारत की सबसे बड़ी बड़ी लैब में टेस्ट करवा लिया, उसके बाद अपनी संसद में बंद कर दी, नेताओं ने बंद कर दी, तो क्या खतरनाक जहर होंगे उसके अंदर। और खतरनाक जहर चेक करने हैं तो घर में जो हार्पिक से लेटरिन साफ करते हो, एक बार कोका कोला पेप्सी मंगवा कर उससे साफ करके देख लो, वैसी ही बिल्कुल वैसी साफ होगी। हार्पिक क्या तेजाब है, लेटरिन किससे साफ हो, तेजाब से साफ हो रही है। अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक से भी साफ हो रही है तो मतलब वो तेजाब है, और वो तेजाब अंदर क्या क्या नुकसान करने लग रहे आपके। तो बच्चों को कोल्ड ड्रिंक देना बंद करो, अपना कोई गेस्ट आ रहा है उसको कोल्ड ड्रिंक देना बंद करो, मतलब दिखावे के नाम पे जहर मत पिलाओ भाई। अतिथि देवो भव है, अतिथि अगर भगवान है तो उसने जहर क्यों दे रहे हो, उसने चाय का जहर दे रहे हो, उसने कोल्ड ड्रिंक का जहर दे रहे हो, और वही अतिथि हमारा देवता भी है, तो फिर वो हमारा देवता कहाँ होया। तो ये मतलब आपके खाने पीने के थोड़े नियम है, कुछ भी नहीं है। सुबह जल्दी उठो,